मुस्कान, नमन, मनन, क्या हाल आप लोगों का? साहिल, कृतिका, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अर्शिता, अर्शिता क्लास में नहीं है। हेलो मैम, मैं बाद में करता हूँ, 1 घंटे की मेरी क्लास चल रही है। जी मैम। चलो वैसे वीडियो वगैरह या असाइनमेंट डाल दीजिए। ठीक है, तो बेटे चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कल एक क्वेश्चन हमारा लास्ट में मीटिंग ओवर हो गई थी, हमारी क्लास ओवर हो गई थी, तो क्वेश्चन छूट गया था। चलिए उस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। मैं डिस्कस कर रहा था उसके बारे में, मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहा था सर्कल की, पहले बता भी रखे हैं, लेकिन एक बार दोबारा से मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कि टू कॉर्ड्स intersects within the circle or outside the circle. AB and CD are two chords. They are intersecting at P. Am I audible to you, बेटे? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, उसमें हम sir. डिस्कस कर रहे थे कि दो कोड हैं जो सर्कल की, टू कोड्स हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल. In that figure they are intersecting inside and in this figure they are intersecting outside. इस फिगर में वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आउटसाइड में. सेम कोड्स AB एंड CD they are intersecting at P. तो क्या रिलेशन बताया था मैंने? प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स AP into PB will be equal to CP into PD. ये रिलेशन बना था हमारे. जो एक्चुअल थ्योरम है वो ये क्या कहती है कि इफ टू कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, then area of rectangle formed by their corresponding segments will be equal. रेक्टेंगल का एरिया जो उनके सेगमेंट से बनेंगे, जैसे मैं AB कोड है, जिसको एक्सटेंड किया तो सेगमेंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेगमेंट क्या बनेगा? AP और PB बनेगा. AB सेगमेंट नहीं होगा, क्योंकि AB तो क्या है? कोड इटसेल्फ है. तो AB और BP से अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो रेक्टेंगल की लेंथ तो मेरे पास क्या हो गई? AP हो गई, और ब्रेथ क्या हो गई बेटे मेरे पास? BP हो गई. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट विल बी AP इंटू BP. तो ऐसे ही दूसरी रेक्टेंगल में जो एरिया होगा CP इंटू PD होगा. तो दोनों में ही कह रहा है कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा हमारे पास? इक्वल होगा. किससे हमने इसको प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया AC और BD को. एंगल A है वो D के इक्वल है, ये X है तो ये भी X है, और ये Y है तो ये भी क्या है हमारे पास? Y है. ऐसा ही इस फिगर में AC और BD को ज्वाइन कर दें, सेम कंस्ट्रक्शन. ये एंगल अगर A पे X है तो इसका D पे X है. क्यों है? एक्सटीरियर एंगल. ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. ये इसके इक्वल होगा. और ये अगर Y है तो ये भी क्या होगा? हेलो, आप बेटे बोलिए, किसी की आवाज आई अभी? यस, किसी की कोई क्यूरी है? बोलना चाह रहा था कोई बच्चा? एनी डाउट? एनीवन एल्स? No, sir. तो क्या होगा हमारे पास इन दोनों ही फिगर में? देखिए APC विल बी सिमिलर टू APC. इसका A पे एंगल है तो इसका किस पे? D पे. DPB. दूसरी फिगर में देखेंगे तो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से यही ट्रायंगल बनती है. APC सिमिलर होगी DPB के. एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा. तो इसकी साइड अगर मैं इसकी AP तो इसकी क्या बनेगी? DP. दैट इज इक्वल टू, इसके अगर मैं PC लेता हूँ साइड, तो इसकी ये क्यों बना हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो. एंड इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, देन AP into PB is equal to DP into PC. DP into PC होगा बेटे? तो क्वेश्चन था हमारा इस कॉन्सेप्ट. हाँ बोलिए. यस, क्वेश्चन था हमारा इससे रिलेटेड कि एक सर्कल है, दो कोड उसमें क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है. वन कोड इज AB एंड अनदर कोड इज CD. दूसरी कोड हमारे पास क्या है? CD है. एंड CD बाइसेक्ट्स AB एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो एक दूसरे में परपेंडिकुलर भी है, और CD क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट भी कर रही है. कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है? O पे बाइसेक्ट कर रही है. हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, वी हैड टू फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ, या इन रेडियस निकालनी थी शायद, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल AOC. AOC की इन रेडियस बतानी थी हमें.
AOC ट्राइंगल की इन रेडियस बताने को। तो ये पार्ट दे रखा था AO इज 4, BO इज 4, क्योंकि AO 4 है तो AO इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास BO, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट भी करेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड का किससे पास होगा, सेंटर से। सपोज इट इज P, यहाँ पे सेंटर का कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है फिर भी, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर क्या होगा, दैट विल बी CD। इसमें OD AO BO 4 दिया हुआ था एंड OD वाज 6, OD क्या था हमारे पास 6, दैट वर इन सेंटीमीटर में थे बेटे। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, CO। तो क्या होगा, यहाँ पे कोड्स हैं AB एंड CD एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट O, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग उनके जो सेगमेंट्स की प्रोडक्ट होगी AO इंटू BO इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, CO इंटू DO। ये यहाँ तक का पार्ट तो हमने किया भी था। AO इंटू BO क्या बनता है, 16, 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू DO मेरे पास क्या है 6 इंटू CO, तो 8 and 3, 8 upon 3 that is equal to comes CO। वो क्या आ जाता है मेरे पास, CO 8 upon 3 आ गया, not this, it is CO, ये है CO मेरे पास। तो CO 8 upon 3 आ गया, तो AC भी हम निकाल लें जिससे कि हम इन रेडियस इसकी बता पाएंगे। तो AC मेरे पास क्या होगा, अगर हम करें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्या बनता है 8 अपॉन 3 का स्क्वायर बेटे, 64 upon 9, and that comes 144 plus 64 upon 9, and that gives us, वो देता है 208 upon 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 आता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, 3, और 208 को हमने फैक्टराइज किया था, 208 goes on 4, 5, 2 and again by 4, 13, तो 4 into 4 into 13 लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई होकर हमें देगा 4 रूट 13 अपॉन। तो अब जो ट्राइंगल बचती है मेरे पास वो बचती है AOC and its sides are, it is 8 upon 3, it is 4, it is 3, it is 4 and this side is 4 root 13 upon 3। तो इन सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एंड हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 upon 2 बेस 4 है इंटू हाइट 8 upon 3 है, 2 से 2 पे कैंसिल, 16 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा बेटे एरिया। व्हाट विल बी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ 4 रूट 13 अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 3 प्लस 4, और इसका भी क्या लेना है बेटे, हमें हाफ लेना है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम 3 ले लूं, तो 4 रूट 13 प्लस 8 प्लस कितना बनता है 12, तो क्या आएगा प्लस 20, और अपॉन क्या है 2, तो ऊपर वाले में 2 कॉमन ले ले अगर हम, तो इट रिमेन्स 2 रूट 13 प्लस 10 अपॉन 3, यही बचता है सेमी पेरीमीटर। तो रेडियस, इन रेडियस क्या आ गई अब हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या है 16 by 3 अपॉन सेमी पेरीमीटर, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 अपॉन 2 रूट 13 प्लस 10, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 2 कॉमन है यहाँ पे, तो इट गिव्स 8 अपॉन रूट 13 प्लस 5। रेशनलाइजेशन कर दें, दैट बिकम्स रूट 13 माइनस 5 अपॉन रूट 13 माइनस 5, दैट इज 8 इंटू रूट 13 माइनस 5 अपॉन a plus b minus b square minus b square, 13 minus 25 what comes, 12 आता है, और that 12 is of minus, तो क्या आएगा हमारे पास 8 into root 13 minus 5 अपॉन माइनस 12, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और 4 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे बेटे 2 पे। तो माइनस को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस, और नीचे माइनस प्लस हो जाएगा, वो आता है मेरे पास 2 into 5 minus root 13 हो जाएगा ये, और अपॉन में क्या होगा 3, दैट विल बी इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल AOC। ट्राइंगल AOC की क्या आ जाएगी, हाँ बेटे सर सरकम रेडियस पूछा था, निकाल ली। सरकम रेडियस, चलिए बेटे सरकम रेडियस भी निकाल लेंगे। सरकम रेडियस और भी इजी है, सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये और भी इजी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, साइड्स की प्रोडक्ट, साइड्स क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 रूट 13 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 एंड 4, एक साइड तो थी 4 रूट 13 अपॉन 3, दूसरी साइड थी 8 अपॉन 3 एंड तीसरी साइड थी हमारे पास 4 अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या आया था मेरे पास, व्हाट वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल हियर, ट्राइंगल का एरिया क्या बना था 16 अपॉन 3, तो 16 अपॉन 3,
तो ये बन जाता है मेरे पास, ऊपर तो क्या बन गया 4 इंटू 4 16 इंटू 8 रूट 13 अपॉन 3 इंटू 3 9 और ये 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 16 इंटू 4। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 4 से कितने पे कैंसिल हो गया 2 पे और 3 से 3 पे। दैट इज 2 रूट 13 अपॉन 3। दैट विल बी सर्कम रेडियस। वो क्या हो गया हमारे पास, सर्कम रेडियस होगी इस क्वेश्चन में। क्लियर है? Yes. एक क्वेश्चन और था, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, उसमें भी मेरे को लगता है कि आपका डाउट जरूर रहा होगा। उसमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर 3 सर्कल दिए हुए, फिगर आपको अगर ध्यान आ रही हो तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 5 एंड 6। ट्राइंगल के साइड्स हैं वो है 5 5 और 6 हैं। इट इज ट्राइंगल, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, सपोज इट इज एबीसी। ये मेरे पास मान लिया क्या है, एबीसी कोई ट्राइंगल है एंड इट्स इन सर्कल इज गिवन। इन सर्कल हैज बीन ड्रॉन। इन सर्कल ड्रा किया गया है, इन सर्कल हैज बीन ड्रॉन, ये इन सर्कल ड्रा किया गया और 2 स्मॉल सर्कल्स ड्रा किए हैं, आइडेंटिकल सर्कल्स। ये सर्कल्स ड्रा किए गए। फिगर ध्यान आई बेटे? Yes, sir. साइड्स आर, दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 5 एंड दिस साइड इज, ये पॉइंट दे रखा है उसने P, दिस पार्ट इज 3, दिस पार्ट इज 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो हमें निकालनी है स्मॉलर सर्कल की रेडियस। ये रेडियस हमें निकालनी है इन सर्कल्स की। दैट सपोज इट इज R, ये मान लिया मैंने क्या है R। R वी हैव टू फाइंड। पहले तो लार्जर सर्कल निकालेंगे, हमें से पूछा गया है स्मॉलर सर्कल की। लार्जर की भी हम निकालेंगे तभी स्मॉलर की आएगी। तो लार्जर सर्कल की रेडियस क्या होगी यहाँ पे, ये क्या है इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, व्हाट इज रेडियस ऑफ इन सर्कल, कैपिटल R। यहाँ पे मैं इन रेडियस ले रहा हूँ ट्राइंगल की, तो पजल ना हो, क्या होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला से, या आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इज 6। बेस को हम जनरली B लेते हैं और ईच इक्वल साइड क्या लेते हैं, हम A लेते हैं। तो एरिया क्या बनता है, अरे मैं बिना हीरोन्स फार्मूला के Twelve. not 2 root 2, 4a square minus b square. It is area of isosceles triangle if b is base. अगर b हमारे पास बेस है तो ये क्या होगा हमारे पास बेटे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे b by 4, 6 by 4 इंटू 4a स्क्वायर, 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 क्या बनता है 100 माइनस 36। इट बिकम 6 अपॉन 4, क्या बचेगा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, 4 से 2 पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या आएगा हमारे पास 12। एंड व्हाट विल बी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 5 5 अपॉन 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कितना आता है 8। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी सॉरी रेडियस विल बी 3/2। क्या आएगी रेडियस 3/2 किसकी, इन सर्कल की। अरे होगा? Yes. Yes, sir. आगे आगे कोई बच्चा क्लू देगा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिमिलर ट्रायंगल। सर इसको ज्वाइन ज्वाइन कर दें। चलिए सपोज दैट पॉइंट इज Q एंड दैट पॉइंट इज सपोज मैंने D ले लिया। एंड इफ वी ज्वाइन, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो उनके कॉमन टेंजेंट के कॉमन पॉइंट से पास होगी वो लाइन। ये मेरे पास क्या है 3/2 और ये मेरे पास क्या है 3, ये मेरे पास क्या है 3 और ये 3/2 है। तो 3/2 है और ये 3 है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं बेटे। व्हाट दैट एंगल इज थीटा। थीटा क्या होगा, या थीटा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिमिलरिटी से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, क्यों उसी हम निकाल सकते हैं। उसी क्या होगा, इतने देर में आंसर बताते बेटे। व्हाट विल बी क्यू। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? सर बीच में कट कट के आ रही थी। अभी क्लियर है? यस सर। व्हाट विल बी क्यूसी। क्यूसी क्या होगा 36 प्लस 9 45 अपॉन 4, 45 को 9 into 5 3 रूट 5 अपॉन 2 इट इज क्यूसी होगा हमारे पास। क्यूसी ये होगा, तो ये मैंने माना है डीसी क्या होगा
DC will be, यहां तक का QD पार्ट क्या होगा? QD 3/2 प्लस R होगा बेटे? नहीं Yes, होगा? sir. Yes. इसकी रेडियस, ये रेडियस 3/2 है और ये क्या है? R है। तो क्या बनेगा? 3/2 R, 3/2 प्लस R। तो DC क्या होगा? QC 3√5/2 माइनस क्या होगा हमारे पास? QD माइनस 3/2 माइनस R, DC होगा। दूसरी चीज हम देखें, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एंगल 90 हैं और ये थीटा क्या है? दोनों में कॉमन है। तो CDE मान लिया मैंने इस पॉइंट को, ट्राइंगल CDE सिमिलर होगी किसके? CQP के। That will be similar to CQP or not? And if we take, इसकी साइड अगर मैं लेता हूं DE, तो इसकी साइड क्या होगी मेरे पास? QP। और इसकी साइड अगर मैं लेता हूं QC या CD, इसकी साइड CD लेता हूं तो इसकी क्या बनेगी? CQ। होगा ये? अरे नहीं होगा। E point E कहाँ दिया है आपने? है बेटे? यस, फिर से बोलिए एक बार। सर ये जो E point है इससे सिमिलर किया है इसको। E पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है बेटे, ये CED फिगर में देखिए आप, मैंने E लिख दिया है। CED ट्राइंगल हो गई, ये D पॉइंट है ये, और ये E पॉइंट है ये वाला। CED और CPQ सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये 90, ये एंगल कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनेंगी? Yes, होंगी ये sir. सिमिलर? सिमिलर होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। तो DE साइड कितनी मेरे पास? DE इस फिगर में क्या है? D इज R, रेडियस ऑफ सर्कल ये R है, ये वाली चीज, तो क्या आएगा? R। और QP क्या होगा? रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये हो गया हमारे पास लार्जर सर्कल, तो क्या होगा? 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू CD कितना होगा? CD हमने फाइंड कर रखा है, दैट इज CD। अगर 2 LCM लेता हूं मैं, ये बनेगा 3√5 माइनस 3 और माइनस 2R अपॉन 2, ये क्या बनता है? DC। और अपॉन CQ, व्हाट इज CQ? CQ हमने निकाल रखा है, इट इज 3√5 अपॉन 2, 3√5 अपॉन 2। 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या आया मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं साथ साथ कर लूं, 3√5 को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√5R होगा, दैट इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√5 होगा, -9 और -6R। हाँ बेटे बोलिए। सर नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाता, अभी तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अभी बाद में कर लेंगे, आगे सिंप्लीफाई होगा तब। इसको मैं इस साइड में ले आऊं तो क्या बनेगा? 6√5R प्लस 6R, दैट इज इक्वल टू 9√5 माइनस 9। यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 6R कॉमन, तो क्या बचता है? √5 प्लस 1, और यहाँ पे कॉमन आता है 9, तो √5 माइनस 1। 3 से कैंसिल 2 पे और 3 से 3 पे, तो व्हाट आर कम्स? R आता है मेरे पास 3√5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू √5 प्लस 1, यही आता है। अगर रेशनलाइज करूं मैं डिनोमिनेटर को, तो इट इज √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 3 इंटू √5 माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 5 प्लस 1 6 माइनस 2 √5 अपॉन 2 इंटू a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर से क्या बनेगा? 4, तो इट इज 3 अपॉन 8 इंटू 6 माइनस 2 √5, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ स्मॉलर सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल की क्या होगी हमारे पास? रेडियस होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ बोलिए बेटे। एनीवन हैज डाउट? किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में? No, sir. चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन और था इसी असाइनमेंट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC AH इज एक्सटेंडेड टू कट द सर्कम सर्कल एट D।
सर्कम सर्कल को कहां पे कट करने के लिए ड्रा किया गया है? डी पे। वेयर एच इज द ऑर्थो सेंटर। एच क्या है हमारे पास? ऑर्थो सेंटर है। कह रहा है इफ बी एच इज 4, अगर हमारे पास कह रहा है बी एच 4 है, सी डी 3 है, देन सी एच इज, सी एच निकालना है हमें। ए बी सी कोई ट्राइंगल है बेटे हमारे पास, ए बी सी इज एनी ट्राइंगल, ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है, एंड इट सेज कि a line AH is extended to cut circumcircle at D where H is the orthocenter. H orthocenter है, मतलब H इस लाइन पे लाई कर रहा है, ऑर्थोसेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये लाइन सर्कम सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। होगा? अरे नहीं होगा? Yes, इज sir. इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. फिर इसने दे रखा था क्या कि बीडी और सीडी जो हैं, बीडी एंड सीडी, ये मान लिया मैंने पॉइंट एम है। अब एक चीज बताओ, क्या एम बीसी का मिड पॉइंट होगा? क्या एम बीसी का मिड पॉइंट होगा? Yes, sir. यस सर। व्हाई इट विल बी? सर सरकम रेडियस है ना ये, इसलिए। नहीं, रेडियस, रेडियस कौन सी है बेटे? सर Center का सरकम H is not circumcircle. H is not तो circumcenter. सर H is orthocenter. पर एक सर चीज सरकम देखिए, सेंटर और ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होते हैं। नहीं बेटे नहीं होते, नहीं होते बेटे, नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। सर्कम सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, एंड ऑर्थो सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड होगा, ये क्या होगा हमारे पास? एल्टीट्यूड होगा। क्या मेरी फिगर वो स्क्रीन आ रही है आपके पास? Yes, sir. नहीं है। लेकिन मेरे फोन में डिस्कनेक्ट हो गई, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, आपके में चल रही है तो ये क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। तो ये ए एच, ए से ऑर्थो सेंटर किस पे लाई करेगा? एल्टीट्यूड पे। तो ये क्या है? ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। दूसरी चीज, एक चीज और आपको ध्यान आ रही हो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड आर कोलिनियर। मतलब ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सेम, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो जो ये ऑर्थो सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे लाई क्या करेगा? सर्कम सेंटर। वो हम मान के चलते हैं एक बार। तो ये इसका सर्कम सेंटर भी इस लाइन पे लाई करेगा, और सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट। जी मैम, जी मैम, क्लास चल रही थी मेरी। जी तो ये ऑर्थो सर्कम सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, और इस ये परपेंडिकुलर बेस सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो एक चीज और भी गिवन थी इसमें, बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई, और ये साइड भी फिर इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन और किसी वे में सोल्व हो ही नहीं रहा। जरूरी नहीं कि सर्कम सेंटर इसे पे लाई करे, मतलब ये हमारे पास, एक बार फिर से फिगर बना रहा हूं मैं, ये एच था, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है हमारे पास सर्कम सेंटर। अरे ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? अब भी तो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट तो किसी भी, दो पॉइंट तो कहीं पे भी लाइन बना देंगे। हेलो, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बेटे सोल्व हो रहा था, उसी वे में हो रहा था, और किसी वे में सोल्व नहीं हो रहा था। क्या कि भाई ये दे रखा है हमारे पास 4, ये 3 दे रखा है, ये भी 3 हो। ये 3 कब पॉसिबल है? जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस होगी तभी ये पॉसिबल हो गई ये लाइन। और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं,
तो ये एंगल भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल। कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गई, ये साइड इक्वल है और ये मिड पॉइंट होगा तो ये इक्वल होंगे, ये क्या आएगा कॉमन। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल x होगा तो ये भी क्या होगा x। और हमें CH फाइंड करना था इसमें, वी हैड टू फाइंड CH हमें फाइंड करना था बेटे। तो अब लार्जर ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन सी ट्राइंगल, देखिए मैं नाम लिख रहा हूं, ट्राइंगल BHD will be congruent to triangle CHD। CHD के congruent होगा और ये congruent तभी पॉसिबल है जब लार्जर ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ABC जब हमारे पास आइसोसेलेस है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट होंगी तो BH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, CH हो जाएगा बेटे। और BH CH के इक्वल होगा तो BH हमारे पास 4 दे रखा है तो CH भी क्या होगा 4। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 ही दे रखा है। हाँ आप बोलिए कोई बच्चा अगर कोई क्लू देना चाहे इसमें। कोई बच्चा अगर कोई क्लू देना चाहे तो बोल सकता है। Am I audible to you? Yes, sir. तो यार बोल तो दो कि कोई क्लू नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप एक बार आइसोलेस ट्रायंगल मान के इसको देखेंगे, अदरवाइज हम सोल्व करके एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक अच्छा क्वेश्चन मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, बाद में मैं आपके और जो कल के असाइनमेंट उसके डाउट्स भी मैं करूंगा, लेकिन हो सकता है वो ध्यान से निकल जाए फिर क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन ऐसे आए हमारे पास कि एक हमारे पास कोनिकल वेसल है, इट इज ए कोनिकल वेसल, इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन है मींस इसका टॉप डाउनवर्ड है, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम तक मतलब किनारों तक पानी का भरा हुआ है। एंड कह रहा है ए स्फीयर इज मर्ज्ड इनटू इट, सबमर्ज्ड इनटू इट। और इस प्रकार से वो स्फीयर इसके अंदर ड्रॉप किया गया है, स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू इट। इन दिस वे इट इज ड्रॉप्ड सच दैट, जिससे कि क्या हो हमारे पास कि व्हेन इट ड्रॉप्ड कंप्लीटली, जब ये कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है, इट टचेज इट्स ब्रिम। जब इसके ये एजेस को टच कर रहा है तभी ये इसके यहाँ के ऊपर के टॉप को मतलब क्या हो जाता है, पूरा इसके अंदर समा जाता है। तो कह रहा है हाउ मच वाटर विल ओवरफ्लो, कितना पानी ओवरफ्लो होगा। या इस केस में पूछ सकता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कोन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कोन, ये चीज भी इसमें पूछ सकता है। मान लो इस क्वेश्चन में ये मान लो हमारे पास क्या है, रेडियस है या 6√3, एक क्वेश्चन आया था ऐसा 6√3 या जो भी करके दे रखा था उसमें, एंड इट इज 6, ये हमारे पास 6 है, ये 6√3 है। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या होगी, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। आवाज सुन पा रहे हैं तो आंसर दें। चलिए मैंने ओरिजी कर लिया, इसको 6 ले लिया, रेडियस इज 6। हाँ सर 6 रेडियस है, 6 तो पॉसिबल नहीं है, सपोज इट इज 3, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। चलिए मैंने सर 3 ले लिया, possible और नहीं इजी है। हो गया। हाँ वो पॉसिबल नहीं थी, चलिए मैंने 3 ले लिया इसमें, आई हैव टेकन इट एज 3 ले ली मैंने इसकी रेडियस। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या होगी। सर इसके सेंटर को से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोन पे। चलिए वो भी कर लेंगे बेटे, लेकिन एक चीज और इजी वे में मैं बता रहा हूँ, ये रेडियस 3 है तो ये भी 3 होगी, ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल। और अगर हम इमेजिन करें तो बेटे क्या इमेजिन करें, जो हमें फिगर दिख रही है वो क्या दिख रही है, ट्राइंगल एंड इट्स इन सर्कल, ट्राइंगल एंड इट्स इन सर्कल, ये फिगर दिख रही है। तो Yes, इसमें sir. हम डायरेक्ट कर सकते हैं बेटे, R इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ट्राइंगल का एरिया अपॉन क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा, और नोट। यस सर। तो सीधा आ जाएगा, हम परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ से सेंट्रल है इसका, और यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है, ट्राइंगल को क्या करें सिमिलर, इजी है वो भी, लेकिन थोड़ा लार्ज बनेगा। ये ट्राइंगल और लार्ज ट्राइंगल ए बी सी डी क्या होगा, ए ओ डी विल बी सिमिलर टू ए सी बी। यहाँ पे ये भी ध्यान दें, यहाँ पे ये 90 है तो उसका ये 90 है, ए ओ डी सिमिलर टू ए सी बी, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है
√3/4 साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 अपॉन सेमी पेरीमीटर क्या बनता है 18 का हाफ क्या बनेगा 9 4 से कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल तो इन रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी √3 अब हम वॉल्यूम भी बता सकते हैं कितना पानी ओवरफ्लो हुआ हाउ मच वाटर ओवरफ्लोज कितना पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछे कौन पूछे वो भी बता सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछे वो भी बता सकते हैं इज इट क्लियर एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा है यहाँ पे सबमर्ज हुआ था क्या मर्ज हुआ था इसके अंदर स्फीयर मान लो क्वेश्चन है मेरे पास कि ए क्यूब इज सबमर्ज्ड इनटू द कौन के अंदर क्यूब मर्ज हो रहा है कंप्लीटली सबमर्ज हो रहा है देन व्हाट यू विल डू तो क्या करेंगे आप कागज पेन है सभी के पास अरे यस सर। क्या आपके पास पेपर पेन है यस सर है। पेपर पेन है तो ये फिगर बनाइए आप एक कोन बनाया इस कोन के अंदर कह रहे हैं एक जो क्यूब है वो मर्ज हो रहा है कंप्लीटली ये इनके जो ब्रिम है ना टॉप सरफेसेस है वो कोइंसाइड कर रहे हैं क्यूब का टॉप सरफेस और कोन का टॉप सरफेस क्या कर रहे हैं आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो किस प्रकार से फिगर बनेगी बहुत बच्चे इस फिगर को कैसा बनाते हैं देखिए मैं बताता हूँ बहुत ज्यादा बच्चे इस फिगर को क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि एक क्यूब कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू ए कोन तो बहुत ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाते हैं इस प्रकार से ले लेते हैं कि भाई उसके जो एजेस है उसको टच कर रहे ऊपर ही अगर कोन के ऊपर ही टच करके बेटे तो उसके अंदर सबमर्ज कैसे होगा क्या पॉसिबल होगा ऐसा अरे No, क्यूब sir. के एज वर्टिसेस ऊपर ही टच कर गए तो क्या वो कोन के अंदर जाएगा नहीं जाएगा तो ये फिगर क्या होगी यहाँ पे ऐसी फिगर होगी अगली फिगर है वो रॉन्ग होगी तो अब क्यूब इसके अंदर सबमर्ज कर रहा है तो ये क्यूब के नीचे एजेस भी टच करेंगे ये भी टच करेंगे नहीं करेंगे और ये जो होगी ये कोइंसाइड करेगी किसके साथ हाइट के साथ मान लो क्यूब की इसकी कोन की डायमेंशंस दी हुई हैं dimensions of cone are given we have to find volume of cube का वॉल्यूम निकालना है what you will do क्या करोगे इस क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व कीजिए फास्ट देखता हूं मैं इसकी रेडियस कोन की रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू वही 3 एंड स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 6 तो वर्टिकल हाइट बेटे क्या हो जाएगी 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 36 माइनस 9 27 दैट विल बी 3√3 ये डायमेंशंस आपको दी हुई है you have to find a एज ऑफ क्यूब निकालना है दैट इज ए या मैं कहूं आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो उसके लिए ए ही चाहिएगा तो ए निकालना है जस्ट यू हैव 2 मिनट्स ओनली इफ यू आर ट्राइंग देन आंसर अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे टाइम वेस्ट ना करें देखते कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं कौन पहले आंसर देता है कितना बेटे थोड़ा जोर से बोल 3√6 अपॉन 2 इट इज एज ऑफ क्यूब चलिए आगे एक दो बच्चों को और निकालने दीजिए देन वी विल वेरीफाई उसके बाद हम रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे चलिए देखिए व्हाट दैट विल बी जब क्यूब इसके अंदर मर्ज करेगा तो जो ये डायगोनल होगा ये कोइंसाइड करेगा किसके साथ बेटे रेडियस के साथ
तो ये रेडियस कंप्लीट क्या दे रखी थी हमारे पास, व्हाट रेडियस इज, ये कंप्लीट रेडियस मान लिया मैंने ए बी सी एंड डी, ये चीजें मैंने मान ली। ये ए बी मेरे पास क्या था, सपोज ए बी इज रेडियस ऑफ कॉन, इट इज 3, और ये मेरे पास क्या था, इट इज 6, एंड वर्टिकल हाइट इज, दैट इज वर्टिकल हाइट क्या आई थी हमारे पास, 3√3, इट इज 3√3 आएगी। एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? एनीवन आंसर प्लीज। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है ये क्या है हमारे पास, एज ऑफ क्यूब है, कौन सा, सपोज इट इज ई पॉइंट। तो व्हाट इज बी ई, बी क्या होगा, ये बी क्या था मेरे पास, ए बी। व्हाट इज ए, अब यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत बच्चे, ए क्या होगा, ये जो स्क्वायर बन रहा है ना ऊपर, फेस डायगोनल का हाफ है, फेस डायगोनल क्या बनेगा, √2a, फेस डायगोनल तो ये बनेगा ना पूरा, और उसका भी हाफ, दैट विल बी ए। तो ये क्या आएगा बेटे, a बाई √2, क्या आएगा ये पार्ट, a बाई √2। तो व्हाट इज बीई, बी क्या होगा, 3 माइनस a बाई √2 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब हमें a के लिए सोल्व करना है। फिगर में अगर हम देखें, इसका ये एंगल 90 है, तो बड़ी ट्राइंगल का ABC का a 90 है। ये एंगल अगर x है तो ये भी x है, क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब लाइंस क्या हमारे पास पैरेलल हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बी, क्या बनेगा, ट्राइंगल DEB, ट्राइंगल DEB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। DEB सिमिलर होगी किसके, CAB के, एंड DEB सिमिलर होगी तो इसकी साइड अगर मैं DE लेता हूं तो इसकी साइड क्या बनेगी मेरे पास, CA, दैट इज इक्वल टू, इसकी साइड अगर मैं EB लेता हूं तो इसकी साइड क्या बनेगी मेरे पास, दैट विल बी AB। DE कितना है मेरे पास, A अपॉन CA। व्हाट इज CA, CA इज हाइट ऑफ कोन, कोन की क्या है वो हाइट, दैट इज 3√3, तो ये क्या आएगा 3√3, दैट इज इक्वल टू EB। EB क्या है, ये पार्ट EB हमने निकाला था 3 माइनस A अपॉन √2 अपॉन AB कितना है, AB इज रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज सॉरी रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस कंप्लीट AB कितना है मेरे पास 3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट कम्स A अपॉन √3, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस A अपॉन √2। A के लिए सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, A अपॉन √3 प्लस A अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू 3, √6 एलसीएम आ जाएगा, ये बनता है √2a प्लस √3a दैट इज इक्वल टू 3, और ये आता है बेटे मेरे पास a कॉमन √3 प्लस √2 अपॉन √6 दैट इज इक्वल टू 3, और a इज इक्वल टू 3√6 अपॉन क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है आपको? इसको फिर से रेशनलाइज करें, यस सर। रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 3√6 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 होगा। दैट बिकम्स 3√6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√18 माइनस 3√12 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, इसके माइनस बी कैसे क्या आएगा 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 9√2 माइनस 4 इंटू 3 तो क्या बनेगा 2 बाहर आ जाएगा 6√3। इट इज एज ऑफ क्यूब, ये क्या होगा हमारे पास क्यूब का एज होगा। एक बच्चे ने आंसर बताया था, क्या आंसर बताया था वो मैंने लिखा भी था, मार्क भी किया था, कॉपी किया था, दैट वाज नॉट आंसर, ये आंसर नहीं था, दैट आंसर इज रॉन्ग। ये आंसर क्या है बेटे, रॉन्ग है। तो एक बार फिर से इस फिगर को देखें, क्या फिगर देख पा रहे हैं आप? यस सर। इस फिगर को देखें, क्यूब का एज निकालना था, क्यूब का एज हमारे पास क्या आ गया, एज ऑफ क्यूब इज 9√2 माइनस 6√3। अब इससे हम क्यूब का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, और दोनों के एरिया का रेशियो भी बता सकते हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कौन के टोटल सरफेस एरिया का। चलिए वन मोर, हाँ बेटे बोलिए।
सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा बता दो, नेट नहीं आ रहा था। चलिए एक बार फिर से देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ये मेरे पास क्या है बेटे, कोन है। ये कोन है हमारे पास, एक क्यूब इस कोन के अंदर मर्ज हो रहा है, कंप्लीटली मर्ज। तो जो ऊपर का फेस होगा हमें ऊपर से यही दिखाई देगा, और जो इसके एजेस होंगे वो इस प्रकार से जाएंगे, जो साइड एजेस होंगे वो इसी प्रकार से जाएंगे और इसी प्रकार से जाएंगे। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं तो वो यहीं से पास होगा। फिगर थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, एक बार इस फिगर को मैं रिमूव करके दोबारा फिगर बना रहा हूं। ये होगा, ऊपर का फेस ऐसा ही दिखाई देगा। तो एक तो ये एज होगा इस क्यूब का, दैट इज ए। ये सेंटर है ऊपर वाले स्क्वायर का भी, सर्कल का भी। यहां से अगर मैं कोन के वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा तो क्यूब के एज से कोइंसाइड करता हुआ जाएगा, या इमेजिन करना पड़ेगा क्यूब के सेंटर से जाएगा, एज से भी नहीं, क्यूब के सेंटर से जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो। और इस पार्ट को भी मैंने मिला दिया, ये भी मिला दिया। ये सपोज ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, इट इज डी एंड इट इज ये ई है। मेरे पास जो थी हाइट ऑफ रेडियस ऑफ कौन थी मेरे पास 3, स्लैंट हाइट ऑफ कौन थी 6। तो वर्टिकल हाइट बेटे क्या आ गई थी हमारे पास, 3√3 आ गई थी, नहीं आ गई थी। तो ये हाइट क्या है मेरे पास, 3√3। अब एक चीज देखें, जो हमारे पास ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है हमारे पास डीएसी, इट इज डी, डीएसी ट्राइंगल है। डीएसी ट्राइंगल में एसी तो मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ कौन, कौन की रेडियस एसी, दैट इज 3। मेरे पास एडी क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ कौन, दैट इज 3√3। क्लियर है। और बीई मेरे पास क्या है, बीई इज ए एज ऑफ क्यूब। और ये पार्ट क्या है, ए बी, ए बी। अगर ये एज ए है तो बेटे स्क्वायर को मैं अलग से बनाऊं, ये स्क्वायर बनता है। तो मेरे पास जो मैं ये ले रहा हूं ए बी, ये पार्ट ये है ए बी, ये पार्ट है, इट इज ए बी पार्ट। तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ डायगोनल होगा बेटे। ये अगर ए है तो डायगोनल क्या आएगा, √2a। और ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल का हाफ, √2a का हाफ लेंगे तो अपॉन 2 बनेगा, √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, दैट विल बी a अपॉन √2 होगा। मेरे पास ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। तो बेटे 1 मिनट के लिए सर, बढ़िया सर, क्लास चल रही थी, एक बार 5 मिनट में करूँ तो सर ठीक। तो बेटे क्या आ गया मेरे पास, ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। वी हैव टू फाइंड दिस पार्ट, ये बीसी पार्ट निकालना है जिसको मैंने ज्यादा, बीसी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी होगा। एंड ए सी वी हैव 3 एंड ए बी वी हैव a अपॉन √2। होगी ये चीज क्लियर है बेटे। यस सर। फिर से अगर मैं देखूं इसमें, तो फिगर में अगर आप देख पा रहे हैं तो EBC, ट्राइंगल EBC will be similar to triangle DAC। EBC DAC के सिमिलर होगी, इज इट क्लियर। यस सर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, फिगर थोड़ी ऊपर जाएगी अभी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर मैं इसकी साइड EB लेता हूं, ये साइड EB लेता हूं, तो ये साइड क्या बनेगी, DA। इसकी साइड अगर मैं BC लेता हूं तो उसकी साइड क्या बनेगी, AC। नाउ क्लियर अगेन। यस। अब EB हमने फाइंड कर रखा है, ये EB है मेरे पास A। DA हमने फाइंड कर रखा है, DA इज 3√3, दैट इज इक्वल टू BC, BC हमने ये फाइंड किया था 3 माइनस A बाई √2 अपॉन AC, AC वी हैव, AC क्या है हमारे पास,
AC is 3. AC क्या है हमारे पास? AC that was radius of circle, वो क्या थी हमारे पास? 3 थी. देखिए एक बार फिगर में फिर से, AC क्या थी हमारे पास? ये 3 थी AC, radius of circle. तो AC की जगह क्या रख दिया मैंने? 3. कैंसिल होगा? अरे नहीं होगा, उसमें Yes. शायद थोड़ी मैंने करेक्शन कर दी थी. एक बार मैं फिर से उस सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ. उस सॉल्यूशन पे मैं जा रहा हूँ. यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन की थी. 3√3, ये √3 मैंने छोड़ दिया था बेटे. नहीं, √3 छोड़ा नहीं था, ये सिंप्लीफाई किया था, सही था, करेक्शन ही थी. तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ? a/√3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस a/√2 लिख सकता हूँ. a/√3 प्लस a/√2 दैट इज इक्वल टू 3. क्लियर है ये चीज? और यहाँ पे a मैंने कॉमन ले लिया, 1/√3 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 3. एंड दैट बिकम्स a इंटू √2 प्लस √3 अपॉन √6 बन जाएगा. इट इज इक्वल टू 3. और वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3√6 अपॉन √3 प्लस √2 होगा. और इसको मैंने रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर दिया. दैट विल बी द एज ऑफ द क्यूब. वो क्या होगा? क्यूब का एज होगा, नहीं होगा? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और देखिए. ऐसा ही डाउट्स आज शायद नहीं ले पाएंगे, कल ही लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है उन आपके जो डाउट्स उनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इनको भी करके देखना. डाउट्स भी जरूर लेंगे हम, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है. एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है. ये क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को जो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा या वीडियो आएगा उससे जरूर देखें और सोल्व करें. ए हेमिस्फीयर इज गिवन. एक हेमिस्फीयर हमारे पास गिवन है बेटे. इट इज हेमिस्फीयर. इट इज हेमिस्फीयर. एंड इस हेमिस्फीयर के अंदर वही चीज आ गई वापस. क्या? कि एक हमारे पास क्यूब है, वो सबमर्ज हो रहा है. ये क्यूब सबमर्ज कंप्लीटली इनटू इट. इसके अंदर एक क्यूब सबमर्ज हो रहा है. ऊपर से फेस ऐसा ही लगेगा बेटे? अरे ऐसा ही दिखेगा ऊपर का फेस. Yes, sir. इफ रेडियस इज गिवन, अगर मेरे पास रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कुछ भी है, आर ही लेके चले हम. आर की टर्म्स नहीं निकालने ए को. वी हैव टू फाइंड ए. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस आर दी हुई है, रेडियस इज आर, देन फाइंड एज ऑफ क्यूब. क्यूब का एज निकालें. ट्राई इट. इसको ट्राई कीजिए, फिगर बनाइए जल्दी, फास्ट फिगर बनाइए. वही चीज जो कोन में किया वही. ये सेंटर होगा किसका? स्क्वायर का. ये जो एक फेस है स्क्वायर है क्यूब का, उसका सेंटर होगा. और जो यहाँ पे टच करेंगे साइड्स, वो इस प्रकार से ही जाएंगी बेटे. अगर मैं इसको मिला दूं, ये मिला दूं और ये भी मिला दूं, तो यहाँ पे तो ये जो है व्हाट दैट इज, ये जो पार्ट है दैट इज सी डी ई. ट्राइंगल सिमिलर होंगी जरूर या नहीं होंगी, वो आपको देखना है पहले. तो कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होगी, कौन सी नहीं होगी, फिगर मेरी करेक्ट बन रही है या नहीं बन रही है, वो आप लोग देखेंगे. यहां से मेरे पास देखिए क्या है, एसी भी है, यहां से मेरे पास एडी भी है. दैट ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. आई थिंक ये ट्राइंगल्स तो सिमिलर नहीं होंगी. क्या ये एंगल इक्वल होंगे? वेदर दिस एंगल्स आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. वो इक्वल नहीं है बेटे. आप बनाओ करेक्ट फिगर. सर नीचे टच नहीं होगा क्यूब. क्यूब नीचे टच नहीं होगा. यस करेक्ट. क्योंकि क्यूब नीचे टच हो ही नहीं सकता. क्यूब नीचे टच नहीं होगा. क्यूब नीचे टच नहीं होगा. यहाँ पे टच होगा जरूर, साइड में टच होगा, लेकिन नीचे टच नहीं होगा. ये जो पॉइंट है ये नीचे टच नहीं होगा. नीचे टच नहीं होगा तो ये जो रेडियस बनेगी, अगर टच करेंगे तो सेंटर से जरूर जाएगी. दैट विल बी रेडियस.
उस फिगर को हमें इमेजिन करना पड़ेगा बेटे। सर टच क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटे अगर टच होगा तो क्यूब का फेस टच होगा। फेस कैसे टच होगा? टच होगा इस पॉइंट पे टच होगा, से यहाँ पे टच हो गया तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्यूब थोड़ी टच होगा। यहाँ पे लाइन तो कोइंसाइड करेगी, रेडियस कोइंसाइड कर जाएगी क्यूब की हाइट तो यहाँ तक ही रहेगी ना। क्यूब की हाइट तो यहाँ तक ही रहेगी बेटे, क्यूब की हाइट तो यहाँ तक ही रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, टच ज्वाइन कर सकते हैं तो ट्राइंगल ये बन जाएगी हमारे पास, और एक दूसरी ट्राइंगल आप बना लें, पैरेलल ही होगी, इसके यहाँ से आएगी, तो इसको या तो यहाँ से ज्वाइन करें या यहाँ से ज्वाइन करें। हाँ बोलिए बेटे। सर इसमें a की वैल्यू √2/√3 आ रही। बेटे वो जब सभी अपनी निकलेगी तब भी हम वेरीफाई कर पाएंगे, निकालेंगे तब वेरीफाई करेंगे। तो ये मान के चलिए आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको रेडियस निकालनी है। फिर से मैं फिगर दे रहा हूं, फिगर देखिए एक बार फिर से। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं भी पजल हो गया हूं, आप इस फिगर को बार बार बनाना। और इसमें ये क्यूब है, ये क्यूब यहाँ पे टच कर रहा है, ये ए है, ये भी ए है। आपको फाइंड करनी है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। फाइंड एज ऑफ क्यूब। Cube completely submerged into the hemisphere. Submerged into the hemisphere. हेमिस्फीयर के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज हो रहा है, तो क्यूब के एज क्या होगा? ट्राई करें इस क्वेश्चन के लिए, कल की क्लास में हम जरूर करेंगे। ओके थैंक यू। हाँ बोलिए बेटे। सर एक बार दोबारा बताना, ये क्यूब की एज टच क्यों नहीं होगी? बेटे वो इमेजिन करना पड़ेगा हमें, इमेजिनेशन क्यूब का एज तो टच करेगा, क्यूब का बेटे एज तो टच करेगा, एज तो टच करेगा, लेकिन क्यूब का सरफेस टच नहीं करेगा। देखिए फिगर में बना रहा हूं, ये फिगर है हमारे पास, फिगर भी सही नहीं। ये है, ये यहाँ पे टच करेगा, लेकिन बेटे सेंटर से लाइन आएगी ना, वो इसके साथ कोइंसाइड करेगी। यहाँ पे हम कहें कि ये यहाँ तक का पार्ट पी क्यू पार्ट, पी क्यू रेडियस तो है, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू ए, पी क्यू ए के इक्वल नहीं है बेटे, ए के इक्वल ये पार्ट है, ए भी पार्ट पी क्यू पार्ट है, वो आर के इक्वल है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज क्लियर हो रही है? पी क्यू इज इक्वल टू आर, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं है पी क्यू। बेटे आवाज सुन पा रहे हैं? सर लेकिन होनी तो चाहिए। चलिए आप एक काम कीजिए, एक बाउल लीजिए अपने घर पे, ही आप तो अभी एक बाउल लीजिए और एक छोटा बॉक्स लीजिए, छोटा बॉक्स जैसे डिब्बा हो गया कोई भी, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट आया हो, छोटा मतलब कार्टून हो गया, वो उसके अंदर डाल के देखिए। एजेस टच होंगे, यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये क्यूब का और हेमिस्फीयर का टचिंग पॉइंट बेटे नहीं है। इट इज नॉट टचिंग पॉइंट ऑफ हेमिस्फीयर एंड क्यूब। ये क्यूब का और हेमिस्फीयर का एक लेके देखिए, आप बाउल भी लेना, आप ट्रांसपेरेंट बाउल लेना, ग्लास का बाउल लेना, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है सर यस। हाँ जी बोलिए। सर ये हाँ, बोलिए। क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल लेके हो जाएगा? हैं? ये क्वेश्चन इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, फिर हो जाएगा? हाँ नहीं, राइट ट्राइंगल से तो हो ही जाएगा बेटे, वही कहा मैंने, आप इसको ट्राई करें, राइट ट्राइंगल से तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी नोन है, ये भी नोन है, इससे ये फाइंड कर सकते हैं, या हम सिमिलरिटी से, कॉन्ग्रुएंट से, जैसे भी फाइंड कर सकते हैं। होगा तो इसको आप ट्राई करना, ठीक है।
Okay. Yes, sir. Okay. I am ending the class. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome, beta.